चलिए ठीक। काफी आ रहा है ना, साफ आवाज की मतलब साफ दिखा रहा है ना, काफी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं। कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, हम खुद बीमार होके जो है आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। छुट्टी क्या करना है, जब तक मरने की स्थिति ना आ जाए तब तक काम करते हैं। क्योंकि आदमी का जीवन ही काम के लिए बना है। शांत हो जाइए, आप बिल्कुल आवाज मत करिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, आवाज इसमें आएगा। शांति से सुनिए, चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। शायद आज के पढ़ने के बाद जीवन में कभी नहीं भुलाओगे क्या चैप्टर कितना इंटरेस्टेड। चलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, शांति बनाइए, नहीं तो आज क्लास से हम बारे भेज देंगे जिसको देख लेंगे, क्योंकि हम किसी टॉपिक को बहुत मन से पढ़ाने वाले रहते हैं तो हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, गाउस थ्योरम में तुम पढ़े थे एक बार, जिसको कहते थे हम वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स से पहले हम बल रेखाओं की बात करते हैं। तो बल रेखाएं, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश, ठीक है। ये अलग अलग दो आवेश होते हैं, और प्लस आवेश से बल रेखाएं किधर की निकलती हैं और माइनस आवेश में किधर क्या करती हैं, एंटर करती हैं। प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश पे एंटर करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं। अब बल रेखाएं क्या है, बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो किसी आवेश के चलने का मार्ग होता है। सिंपल बात कहें कि जिस मार्ग से होते हुए कोई आवेश यहाँ से वहां पहुंचा है, उसी रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, बल रेखा, ठीक है। मतलब ये कि ये प्लस आवेश यहाँ था, एक माइनस आवेश यहाँ था। अब एक एकांक धनावेश को ले लिए, एकांक धनावेश, ठीक है। एक धनावेश को ले लिए और उस एक धनावेश को हम यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। अब छोड़ दिए तो ये वाला इसको आकर्षित करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये क्या होगा, प्लस एकांक धन आवेश। ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये इधर की ओर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो रास्ता पकड़ किया जाएगा, है ना, उसी रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, बल रेखा। समझ गए, जो रास्ता पकड़ के वो जो रास्ते पर से होते हुए वो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, बल रेखा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि दो तरह की बल रेखाएं तुम देखे थे। एक प्लस प्लस आवेश अगर होता था ऐसे, तो ये बल रेखाएं ऐसे एक दूसरे को क्या करती थी, प्रतिकर्षित करती थी, एंटर नहीं करती थी एक दूसरे में, है ना, ऐसे निकल जाती थी। लेकिन अगर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश से बल रेखाएं निकल इसमें एंटर करती हैं, माइनस आवेश में। मतलब कि जो चलने का जो मार्ग होता है वो किधर से किधर की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर। इसमें क्या है, जो प्लस प्लस है तो दोनों तो एक दूसरे में जाएंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अब ये है बल रेखाएं। सेम बात चुंबक की होती है, ठीक है। एक ना, अब चुंबक में क्या है कि वो तो सिंगल सिंगल कल्पना कर सकते थे, माइनस प्लस अलग अलग, लेकिन चुंबक में सिंगल कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जब भी रहेगा साथ में रहेगा, नॉर्थ और साउथ साथ में रहेगा। इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं। सेम व्यवहार इसका भी होगा जैसा आवेश का था, ठीक है ना। आवेश में एक प्लस था, एक माइनस था, इसमें एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है। एक चुंबकीय सुई और एक लिया गया नॉर्थ पोल चुंबक, मतलब एक चुंबक ले लिया गया, दंड चुंबक, ठीक है, इसको बोलते हैं। इस चुंबकीय सुई को देख रहे, चुंबकीय सुई को हम यहाँ पर रखें तो चुंबकीय सुई एक दिशा में ठहरेगी। तो कैसे कैसे ठहरती है, ध्यान से देखना। जब यहाँ रखेंगे तो चुंबकीय सुई ऐसे ठहरेगी, यहाँ रखेंगे तो ऐसे ठहरेगी, यहाँ रखेंगे तो ऐसे ठहरेगी, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, और यहाँ रखेंगे तो ऐसे। जब यहाँ रखेंगे बस कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये सुई है ना। अगर दंड चुंबक के इसके अगल बगल रखोगे तो सुई के जो ठहरने की दिशा एकदम ऐसे ही रहेगी। तो देख रहे हो, यही तो बल रेखाएं हैं। मतलब कि वो चुंबकीय सुई कैसे चल रही थी,
है ना, मतलब यहाँ से निकली है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में क्या किए, एंटर किए। नॉर्थ पोल से निकली है और साउथ पोल में एंटर किए, ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब ये है कि वही बात हो गई कि अब चुंबक की बात हो रही है, उसमें आवेश की बात हो रही थी, इसमें किसकी बात हो रही है, चुंबक की, ठीक है। तो किसी चुंबक में ध्यान देना, ऐसा तो नहीं कि भूल गए रिकॉर्डिंग लगा के, मतलब कि बस मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग लगाए, ठीक है। एक बार क्या किए थे कि पिछली बार का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लगा दिए, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग हो गया और पता चले कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, लाल कलर का बटन में नहीं चला है, 1.5 घंटा पूरा लेक्चर बर्बाद। इधर नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकली हैं और किस में एंटर की हैं, साउथ पोल में। तब बस वहां पर जैसे बात होती थी कि प्लस से निकलकर बल रेखाएं किस में जाती हैं, माइनस में, उसी तरह से इसमें नॉर्थ पोल से निकलकर बल रेखाएं किस में जाती हैं, साउथ पोल में। अब बल रेखाओं को देखो, फिजिक्स क्या है कि बस खाली सुनना नहीं है, सुनकर उस बात को फिगर बनाते चलना है दिमाग में, ठीक है। मतलब ये बल रेखाएं खाली सुनो तो बल रेखाएं सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि बल रेखाएं कुछ नहीं, बस एक रास्ता है, जिस रास्ते से चलते हुए कोई चुंबक, अब मान लो एक चुंबक हम रख दिए यहाँ पर छोटा सा, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, ये साउथ को, अरे हाँ, नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा। मान लो कि एक इस पर बल कार्य करेगा ना, ठीक है, मतलब कि ये जिधर भी बल कार्य करे, लेकिन वो भी जो भी बल कार्य करेगा वो इसको उसी तरफ ले जाएगा। हम दोनों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक ही की कल्पना करना पड़ेगा, दोनों कल्पना करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि बस ऐसे मान के चलते हैं कि एक नॉर्थ पोल यहाँ रख दिए तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो मतलब कि अगर इसको छोड़ा जाए, जैसे चुंबकीय सुई को रख रहे हैं, तो उसकी दिशा एकदम ऐसे ही बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि जो आवेश में होता है वही चुंबक में होता है, केवल अंतर इतना होता है कि आवेशों को अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन चुंबक को अलग अलग नहीं मान सकते हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ में रहेंगे। वीडियो हमारे पास एक ही है, उसको देखिए, आवेश वाला भी, और उसी के साथ समझिए कि बल रेखाएं क्या है, ठीक है। ये देखो, धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है, बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, बल रेखाएं जो है कि प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, यह सब माना गया है, ठीक है। इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है। कोई घुस के देखा नहीं है कि धारा किधर से किधर जा रही, इसको वैज्ञानिक ने मान लिया है कि आप यही मान के चलिए जब तक, ठीक है। ये सब चीजें मानी गई। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। Because the grass seeds have no arrows on them. But you clearly see that is ठीक a करना है, root बदिया को समझना नहीं है। There you go. कुछ तो कर रहा है, क्योंकि भावनाएं आदमी समझ सकता है, भले भाषा समझे चाहे न समझे। Watch closely. ठीक है, अब देखिए, There you go. So I'm going to this. I believe it's going to be a dipole field. Almost certain. So I'm going to charge one positive and charge the other negative. एक पॉजिटिव चार्ज है, Grass seeds नेगेटिव चार्ज है, ध्यान for देना। each other. अब इसी को हम प्लस आवेश माइनस आवेश ये लिया गया है, ठीक है। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। अब इसी को हम क्या करेंगे कि चुंबक मान लेंगे, बातें सेम है, ठीक है। अब तुमको हम ये दिखाना चाहते हैं कि बल रेखाएं कैसी बनती हैं। अब ये प्लस आवेश है, माइनस आवेश है,
जब इसको प्लस और इसको माइनस चार्ज हम देंगे और इसके बीच में ये देखो ये बूंद बूंद दिखाई दे रहा है ना, ये लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा अब पानी में रखा गया है, ठीक है। तुम देखोगे कि जैसे ही इसको प्लस इसको माइनस आवेश दिया जाएगा, ये टुकड़े सारे उसी तरह एडजस्ट हो जाएंगे जैसे कि बल रेखाएं होती हैं, है ना। तुम बोले ना कि उन टुकड़ों को मान लिया गया आवेश, ठीक है, तो उसी के चलने के मार्ग पर ही वो एडजस्ट होंगी, मतलब उसी मार्ग पर चल के जाएंगे, दूसरा मार्ग चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही होती है बल रेखाएं। देखो Watch closely. There you go. My goodness. That is a wonderful dipole field. Of course, we don't know which one is plus or minus because the grass seeds have no arrows on them. बस अब यहाँ पर रोक देते हैं। ये देख रहे हैं, देखते हैं प्लस आवेश से निकलकर किस में एंटर कर रही है, माइनस आवेश में एंटर कर रही है। अब इसको हम मान ले नॉर्थ पोल, इसको मान ले साउथ पोल, तो भी बात वही होती है, नॉर्थ पोल से इंटर करके किस में जाता है, साउथ पोल में जाता है। और कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये बल रेखाएं बिल्कुल क्लियर है। अब बस वहीं पर आ जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान से समझना, वैद्युत फ्लक्स तुम पढ़ चुके हो गास के प्रमेय में। तब वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा था कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसको हम कहते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इस चीज को समझिए। अब ये बल रेखाएं बन रही हैं, ठीक है, ये बल रेखाएं बन रही होंगी। अब इसको ध्यान देना कि इसके बीच में एक पृष्ठ ले लें, कोई क्षेत्रफल ले लिया जाए, मान लो किताब है, ठीक है। अब ये प्लस से माइनस की ओर एंटर कर रही है ना, बस केवल महसूस करना है, घुस के में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके भीतर ऐसे डालें इस पृष्ठ को, तो इस पृष्ठ में से कुछ बल रेखाएं बाहर निकल के मत जाएंगे। मान लो कितना डाल दो, इतना, तो यही इतनी बल रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर बाहर निकलेगी ना। इतना करो तो इतनी बल रेखाएं पृष्ठ से होकर बाहर निकलेंगी। पूरा कर दो तो पूरी बल रेखाएं पृष्ठ से होकर क्या करेंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो सुनो ध्यान से, इतना किए हैं तो कई बल रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3 4। इन्हीं पांचों बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। वहां पर वैद्युत फ्लक्स कहेंगे और यहाँ पर क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। सिंपल बात है कि किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ हो गया, गुजरने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, वहां पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मामला खत्म, क्योंकि बल रेखाएं इसमें से भी गुजर रही हैं, बल रेखाएं उसमें से भी गुजर रही हैं। अब समझते हैं, थोड़ा सा देखना। लंबवत रहेगा, हाँ लंबवत। इसको देखिए, ये एक पृष्ठ है ये। अब वो बल रेखाएं आ रही हैं आगे की। इस पृष्ठ से एक भी बल रेखा गुजरी है नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स का हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स का हो, दोनों की संख्या क्या होगी, 0। लेकिन अगर एक आध दुगुए में से गुजरता तो हम उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स चाहे चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। मतलब कि ये पृष्ठ था, एक क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के बगल में हमें क्या रखे थे, चुंबक। तो चुंबक से क्या निकली होंगी, बल रेखाएं जो पीछे निकल रही थी ऐसे ऐसे, है ना। तो बल रेखाएं इस पृष्ठ से क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो कई आप कई आ रही हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 बल रेखाएं, इन्हीं को हम साथ में जब गिन लेंगे तो नाम क्या देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ में आया, फिर से समझ लो क्या कर रहे हैं कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये अब ये इसको थीटा कोण पर क्या किया गया है, झुका दिया गया है, ठीक है ना। इस पृष्ठ को थीटा, तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली तीर जिधर जा रही है, मतलब जिधर बल रेखाएं जा रही हैं, है ना। इसकी दिशा जो है कि इसको थोड़ा सा टिल्ट किए हो तो इस पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। समझ में आ रही है बात। तो देखो कुछ ही बल रेखाएं, 1 2 3 4 ही बल रेखाएं निकली हैं, बाकी सब
नहीं निकल पाई हैं, लेकिन इसको सीधा करते जाओगे ऐसे, टेढ़ा किया ना, इसको सीधा करोगे तो सारी बल रेखाएं निकलने लगेंगी। इसी को घुमा के तुम ऐसे कर दोगे ऐसे, तो बल रेखाएं बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। समझे? क्या समझे? कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स चाहे चुंबकीय फ्लक्स। अब ध्यान से सुनना, अब ये है बी, ध्यान दो, ये है बी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फाई जो होता है, फाई तुम चुंबकीय गाउस थ्योरम में पढ़े थे, E इंटू ए कास, यही पढ़े थे ना। बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर भी फाई क्या होगा, यही होगा। तो किसी पृष्ठ से गुजर रहा है तो यहाँ फाई भी कर देते हैं, वहाँ फाई ई लिखते थे, दोनों बातें की है। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ कहेंगे, वहाँ क्या कहते थे, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लेते हैं तो यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ क्या ले लेंगे, बी, क्षेत्रफल ए कास थीटा। यही सूत्र होता है किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर गाउस थ्योरम तुम पढ़े हो, पहले से पढ़े हो, तो ये भी परेशानी नहीं है, नहीं भी पढ़े हो तो भी परेशानी नहीं है। समझना क्या कह रहा है कि लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की माप। अब तुम समझो, अब जो है ये देख रहे हो, ये तीर इस पर खींचा गया लंब है। अब मान लो कि बल रेखाएं भी इधर ही हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, इस पर खींचा गया लंब है। लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की मतलब कि ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से एकदम लंबवत बहरे कौन निकल रहा है, बल रेखाओं। बल रेखाओं को क्या करना है, गिनना है, ठीक है, जिसको उसमें गाउस थ्योरम की सहायता से तुम क्या करते थे, गिनते थे। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर हम बात यहाँ पर समझो, ये देखो कई बल रेखाएं, कई तो निकल रही है ना, एकदम लंबवत रखा गया है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर देखो, थीटा का मान अगर हम 90 रखेंगे तो कास 90 बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कास 90, तो कास 90 का मान 0, तो फाई भी बराबर कितना होगा, मतलब एक को बल रेखाएं नहीं निकली। कब, जब थीटा का मान क्या हो, 90। मतलब देखना, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब इधर है, ठीक है, इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब भी इधर ही है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं है वो भी किधर है, इधर ही है, तो दोनों के बीच कोण 0। तब तो पूरा निकल जाएंगे ना। लेकिन इसी पृष्ठ को ऐसे रख दो, अब बल रेखाएं गुजर रही है ऐसे, तीर ऐसे जा रहा है, इस पर खींचा गया लंब कैसे है, तो दोनों के बीच का कोण देख लो, इस पर खींचा गया लंब ऐसे होगा, अब बल रेखाएं किधर जा रही हैं, ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण 90। तो जब थीटा 90 होगा तो फाई कितना होगा, 0, मतलब एक भी बल रेखा उसमें से गुजरेंगी नहीं। इसके बारे में देखिए, ये देखिए ये खींचा गया इस पर लंब है, ये दिख रहा है तीर लाल कलर का, इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब है। अब बल रेखाएं किधर की ओर आ रही हैं, आगे की ओर आ रही है, बताओ एक भी बल रेखाएं गुजरी है, ठीक है। तो खींचे गए पृष्ठ, ये देखो, खींचे गए पृष्ठ पर लंब और बल रेखाओं के जो इधर की ओर आ रही है उनके बीच का कोण कितना है, अभी साफ समझ में आ रहा है कितना कोण है, 90 डिग्री है। तो दो चीजें रखनी है, बात समझ में रखनी है, क्या, जो अभी जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, कुंडली के समांतर है और कुंडली के लंबवत है, तब तो थीटा 0 थीटा 90 ले लोगे, है ना। लेकिन अगर यही पूछ दे कि कुंडली के तल के समांतर है, तो उस पर खींचोगे क्या, पहले लंब, और लंब खींच के फिर उस पर क्या करोगे, मिलाओगे। अब जैसे हम कह दें कि चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली के समांतर है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, तो कुंडली भी कैसे होगा, ऐसे होगा, समांतर हुआ ना। तो इस समय थीटा बताओ 90 डिग्री, इस समय थीटा बताओ 90 डिग्री। क्यों, थीटा कहाँ नापा जाता है, हमेशा इस पर खींचे गए लंब के बीच नापा जाता है। अब हम क्या बोले हैं कि कुंडली जो है, ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये क्या हो गया, लंबवत हुआ ना। थीटा बताओ, थीटा क्या होगा, तो इस पर लंब खींचोगे तो वो भी तो इधर ही जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर था, इधर ही था, दोनों के बीच का कोण 0, ठीक है। सेम बातें चल रही हैं, तो बस चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा याद हुआ, क्या याद हुआ,
कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर है? ठीक है, तो बस एक परिभाषा तुमको याद हो गया, फाई बी बराबर बी ए कास थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, फाई बी बराबर कितना? बी ए कास थीटा, जैसे कि उसमें चला था। ध्यान दीजिए, जब थीटा का मान 90 लेंगे तो फाई कितना होगा? 0, मतलब एक भी बल रेखाएं नहीं निकल रही हैं। जब थीटा का मान 0 लेंगे तो कास 0 का मान, तो फाई क्या होगा? बी इंटू ए, मतलब जितनी बल रेखाएं हैं सब की सब बाहरे निकल जाएंगी। फाई बराबर बी इंटू ए से। अब यहाँ से अगर हमको पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप इसका मात्रक जानते हैं ना? या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर कर दो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर करो, है ना? इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका होगा मीटर स्क्वायर, है ना? तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करना, ये क्या मिलेगा? वेबर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ? वेबर, या फिर ये कह लो कि टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका कितना होता है? टेस्ला, इसका कितना होता है? मीटर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो बचा केवल क्या? वेबर। तो क्या चुंबकीय फ्लक्स क्लियर है? तो अगर चुंबकीय फ्लक्स क्लियर है तो आ जाइए अपने एकदम मेन टॉपिक पर, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान से समझना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 1831 में, नाम था फैराडे। ठीक है, हमने बताया था एक बार कि जितनी खोजें हुई हैं सब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1947 में देश आजाद हुआ था, उसी के बीच में हुआ है। बड़े ताज्जुब की बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 1831 में फैराडे ने यह नियम दिया था। तो नियम क्या दिया था, पहले एक चीज समझते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिए, फैराडे की इसी नियम के आधार पर जनरेटर को बनाया गया है। जनरेटर बना है और मोटर बना है। तो जनरेटर कैसे बनेगा और किस रूल पर आधारित है, इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब वो क्या है समझते हैं। एक इक्विपमेंट बनाया था उन्होंने, ध्यान से सुनो, कहानी बड़ा मजेदार है उनके ऊपर। एक इक्विपमेंट बनाया था, एक लकड़ी के ऊपर अपना रख दिए थे। चाहते थे, जैसे देखो आस्टर्ड के प्रयोग में क्या था, आस्टर्ड ने बता दिया था ना कि धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? इधर सुनो, बात बिल्कुल मत करो। क्या बताए थे आस्टर्ड कि धारा अगर प्रवाहित करोगे तो तार में क्या बनेगा? चुंबक। बताए थे ना, तुमको दिखाए थे ना कि तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो तार के चारों ओर क्या बन रहा है? चुंबक। अब जो है फैराडे हो गए परेशान कि अगर तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुंबक अगर हम ले लेंगे तो धारा को प्राप्त कर सके। उल्टा उन्होंने सोचा। सोचो, उल्टी खोपड़ी है ना, उल्टी खोपड़ी कभी कभी बड़ा काम करती है। आस्टर्ड ने कहा कि तार में अगर तुम धारा प्रवाहित करते हो तो क्या बनता है? चुंबक बनता है। इस तार में अगर धारा प्रवाहित करते हो तो ये क्या बनता है? चुंबक बनता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक तो चुंबक हम ले लें, इस चुंबक को अगर पास रखें तो इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तो उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया। इक्विपमेंट सिंपल सा था, कुछ नहीं था। ये इक्विपमेंट ध्यान देना, इसको लकड़ी के ऊपर उन्होंने फिट कर दिया। आखिरी बगल में चुंबक रख दिया, उन्होंने रख के छोड़ दिया। ठीक है, अहमद धारा अब बल्ब लगा के चेक करने लगे कि देखे तो लाइन आ रहा है कि नहीं आ ही नहीं रहा था। बड़ा परेशान हुए कि उल्टा काम नहीं कर रहा है। आस्टर्ड का प्रयोग कहता है कि धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब हम चुंबक रखेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होनी चाहिए? धारा। तो उल्टा उन्होंने सोचा, अब हो नहीं रहा था, बड़े हो गए परेशान। अब मतलब कई बार उन्होंने प्रयास किया, इसको दूर रख के देखा, इसको नजदीक रख के देखा, इसमें चेंजिंग करके देखा, ढेर सारा जो है कि धारा मतलब इसमें कुंडली बना के देखा, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन काम नहीं किया। अब करते करते हो गए बड़े परेशान। फिर कहें कि लग रहा है कि बात नहीं बनेगी, ना काम नहीं करेगा। बस जो बनाए थे ना इसे लकड़ी के ऊपर उठा के पटक दिए,
ठीक है। और जैसे ही पटके बस ये चुंबक निकल के अलग चला गया, निकला ना, जहां पर लगा हुआ था चुंबक फिट था, जब पटक दिए तो चुंबक निकल के अलग चला गया। जैसे ही चुंबक अलग निकल के गया बस जल गया। ठीक है, ठीक है। जैसे ही चुंबक अलग निकला बस वो क्या हो गया, जल गया। बड़े परेशान, अरे जला किसे, एक आध बार और पटकना पड़ेगा। मतलब उन्होंने फिर वापस तुरंत, अब देखिए यहाँ पर बड़े कमाल की बात है ना। अब फिर उसको लगाया तो उनको यह बात समझ में आई कि अगर इन दोनों को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, इनके बीच में क्या कराना पड़ेगा, गति कराना पड़ेगा। मतलब ये चुंबक निकल के जब दूर गया है तो क्या हो गया है, धारा प्रवाहित हो गई है, मतलब इसको दूर ले जाइए, फिर नजदीक लाइए। तो अब उन्होंने करना शुरू किया, अब इसको ले लिए, अब करना शुरू किया। अब इसमें क्या प्रवाहित होने लगा, अब यहीं से जो है कि फैराडे लॉ उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, अब ध्यान देना। तो जब प्रयोग नंबर 1 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग नंबर 1 और लेंज का नियम, अब ध्यान से समझना, यही है प्रयोग नंबर 1। इसका 4 कंडीशन है, चारों कंडीशनों को हम अभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कैसे प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, अब क्या क्या इसमें काम करता है तो देखिए, एक कुंडली है और एक क्या है, चुंबक है। तो काम यह कब करता है, या तो कुंडली को चुंबक के नजदीक लेके जाए, यानी गति किसमें है, कुंडली में, या तो चुंबक को गतिमान कराए या तो कुंडली को गतिमान कराए, कोई ना कोई गतिमान होना चाहिए तो धारा प्रवाहित होती है। अब ध्यान से समझो, यह नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, इसमें से बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो ऐसे बल रेखाएं निकल रही होंगी, ध्यान देना, ऐसे निकल रही होंगी ना। ये पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ। अब इसको ऐसे रख दो, इसको करीब लेके जाओ, तब ये धारा प्रवाहित नहीं होगी। कारण ये, अब यही उनको जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम बताएंगे, वो भले नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रखा गया तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इसको ऐसे रखा गया तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अब बड़े कमाल का ये है डिफिनेशन इसका, कि जैसे होता है ना कि आदमी, जब लड़का जो है कि 17-18 वर्ष का हो जाता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब लड़का 17-18 वर्ष का हो जाता है ना, तो अपने बाप का ही विरोध करने लगता है। ठीक है, तो मतलब ये कि जिससे वह खुद पैदा हुआ उसी आदमी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। कुछ ऐसा एक कंडीशन जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है। अब समझते हैं ऐसा क्या है, देखना, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। प्रयोग नंबर 1 लेते हैं, इसके आधार पर जो है कि हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करेंगे। तो प्रयोग नंबर 1 में कुंडली तुम्हारे सामने था, तो कुंडली को बना लिया गया, कुंडली को बना लिए, यहाँ पर हम नॉर्थ पोल लगा दिए, एक फिर कुंडली को बनाए और यहाँ पर हम साउथ पोल लगा दिए। दोनों तरफ से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक बार इसको नजदीक ले जा रहे हैं, एक बार इसको नजदीक ले जा रहे हैं। एक और बनाते हैं, चुंबक को लगा दिए, नॉर्थ को लगा दिए, लेकिन इस बार इसको क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। एक और कुंडली बनाए, ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल लगाए, लेकिन इस बार इसको क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। 4 कंडीशन देख रहे हो, कुंडली को एक बार नॉर्थ पोल नजदीक ले जा रहे हैं, एक बार नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हैं, और दूसरी बार साउथ पोल नजदीक ले जा रहे हैं और साउथ पोल दूर ले जा रहे हैं। सिंपल बात है, क्या एक्सपेरिमेंट है, ये कुंडली है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, सपोज करते हैं। तो नॉर्थ पोल एक बार नजदीक ले गए, नॉर्थ पोल एक बार दूर ले गए। 2 कंडीशन ये हुआ, एक बार साउथ पोल ले लीजिए और साउथ पोल को एक बार नजदीक लेके जाइए और साउथ पोल एक बार दूर लेके जाइए। 2 कंडीशन ये हुआ, 4 कंडीशन लिख दिए हैं। कुंडली है, नॉर्थ पोल को एक बार दूर ले जाना, एक बार नजदीक लाना है, और साउथ पोल को एक बार दूर ले जाना, एक बार नजदीक लाना है। तो फेंक देने के बाद उनको तो यह पता चल गया कि नहीं, धारा तो प्रवाहित हो रही है, और धारा तभी प्रवाहित हो रही है जब दोनों के बीच में क्या कराया जाए, गति कराया जाए, दोनों के बीच में गति कराया जाए। परेशान ये हो गए कि आखिर में धारा क्यों प्रवाहित हो रही है गति कराने पर। ठीक है, अब गति कराने पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं,
तो व्याख्या उन्होंने कई चीजों का निकाला, आईसी के आधार पर लेंज का नियम निकला है। अब ध्यान से समझना कि क्या व्याख्या निकला। तो जब इस नॉर्थ पोल को नजदीक लेके जाते हैं तो इस कुंडली में भी क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। मतलब एक दूसरे को या क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षित कर लेंगे। ठीक है, समझो, फिर से समझो। जब कुंडली को नजदीक लेके जाएंगे नॉर्थ पोल को, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो वो कुंडली भी क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो चुंबक जब बनेगा तो इसमें भी कौन सी चुंबक बनेगा, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे। तो नॉर्थ मतलब कि अगर कुंडली को, चुंबक को पकड़कर इसके करीब लेके जाते हैं तो यह कुंडली उस तरह से व्यवहार करती है कि अगर वो पास आ रहा है तो दूर भगाएगी, अगर दूर जा रहा है तो पास बुलाएगी, है ना। समझो इस बात को। मतलब अब तुम समझना, ये नजदीक जा रहा है कुंडली के ना, समझो ये साउथ पोल इसके नजदीक जा रहा है कुंडली के ना, तो हम क्या बोलेंगे, अगर पास जाएगा तो कुंडली क्या करेगी, दूर भगाएगी। तो दूर भगाने के लिए यहाँ इसको क्या बनाना पड़ेगा, तभी ना प्रतिकर्षित होगा। समझो, अब यहाँ पर समझो, ये नॉर्थ पोल इस कुंडली से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो जब दूर जाने लगेगा तो कुंडली उसको पास बुलाएगी, यानी कि आकर्षित करेगी। आकर्षित कब कर सकती है, जब यहाँ पर क्या हो, साउथ पोल। अब इसमें तुम बता सकते हो, ये चुंबक इस कुंडली से क्या जा रही है, दूर। और जब कुंडली से चुंबक दूर जाने लगता है तो वो उसको क्या करता है, पास बुलाता है। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। समझो, मतलब कि धारा जो है इस कुंडली में कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है कि वह उसी बात का विरोध कर रही है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। समझो, बड़े कमाल की बात है। मतलब कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है इसके नजदीक आने से, ये नजदीक आ रहा है तो क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है ना। लेकिन धारा प्रवाहित हो तो रहा है, लेकिन कह रहा है कि हमारे नजदीक मत आओ, भागो चलो। लेकिन इसमें उसी से क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा। अब यहाँ पर साउथ पोल इसके नजदीक आ रहा है तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित तो हो रही है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब ये दूर जा रहा है, अब साउथ पोल से ये क्या कर, अरे ये अभी साउथ पोल बना नहीं था, अब कुंडली से इसको क्या करने लगे, दूर ले जाने लगे। और जब दूर ले जाएंगे तो कुंडली उसको आकर्षित करेगी। मतलब कि जब दूर जाता है तो उसको बुलाता है, और जब बोलो, जब दूर जाता है तो उसको बुलाता है, और जब पास आता है तो उसको भगाता है। तीन बातें हैं बड़ा कमाल की, ध्यान से सुनना। एक भोजपुरी में, एक उर्दू में और एक हिंदी में। और तीनों बातें इस पर बड़ा सटीक बैठता। ध्यान से सुनो। हिंदी में तो एक तो गाना हम सुन रहे थे एक दिन, तो हमको लगा कि वो आदमी जो लिखा है गनवा फिजिक्स में हो गया फेल, लेकिन लेंज का नियम पढ़ा था तो लेंज के नियमों को उठा के गनवा में क्या कर दिया, लिख दिया। अब सुनना कि गाना क्या है, अब बताएंगे, क्यूरियोसिटी को बनाए रखो। भोजपुरी में क्या है कि भोजपुरी में तो बड़ा मजेदार कहावत है, इधर ध्यान से सुनो। कहावत ये है कि अनारा के देख के क्यों फूटे। और समझ गए ना, पूरा एक के लाइन में लेंज का नियम समाप्त। देख रहे हो, मतलब भोजपुरी में एक कहावत है, भोजपुरी में एक कहावत है कि ये हो गया अनहरा। ठीक है, तो मतलब कि जब ये पास जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, भगा रहा है। और जब दूर जा रहा है तो बुला रहा है। तो बात तो वही हो गई ना, अनहरा के देख के पक्षियों फूटे और अनहरा बिना। ठीक है, समझे, है ना। अब पढ़ाई चल रहा है, समझो, इधर ध्यान दीजिए। अब इधर सुनो। अब दूसरी बात है उर्दू में। अब उर्दू में ही बता रहे हैं, अब तुमको सुनो। भोजपुरी में सुन लिए, अब उर्दू में सुनो। एक दिन बताए भी थे शायद, उर्दू में है कि न ताब हिज्र में है न आराम वस्ल में, कम वक्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह। मतलब कि
हिज्र मतलब होता है दूर जाना, है ना। वस्ल मतलब होता है पास आना। हिज्र मतलब होता है जुदाई और वस्ल मतलब होता है मिलन। तो न ताब हिज्र में है, न तो दूर जा रहा है तब भी इसको चैन नहीं है ना। न आराम वस्ल में, मतलब कि जब पास आ रहा है तब भी इसको चैन नहीं है। कम वक्त चुंबक को क्या चैन नहीं है किसी तरह, मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये है ठीक है। अब समझे कि नहीं समझे? क्या समझे कि हाँ जो भी हो भोजपुरी में समझ लिए इसको। एक लाइन में ये पूरा का पूरा लेंज का नियम समाप्त और आधा चैप्टर समाप्त। सुनो, एक लाइन में लेंज का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, सब कुछ इन्हीं चारों पर क्या है आधारित है। बात समझे कि ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि जब वो दूर आ रहा है, पास दूर जा रहा है तो पास बुला रहा है, जब पास आ रहा है तो दूर जा रहा है। तो एक भोजपुरी में कहावत सुन लिया और एक उर्दू में, अब एक बच गया हिंदी में। अब एक गाना है उसमें, है ना। अब उनको सुनाना नहीं चाहेंगे, हम सोच रहे हैं कि बजा ही दे, है ना। अब सुनिए, जब शांति से सुनिएगा बस खाली, गाना मत सुनिएगा। जब घरे जाइएगा ना तो उस गाने को एकदम शुरू से लगा लीजिएगा, इसको सामने रख लीजिएगा और शुरू से एकदम सुनना चालू कीजिएगा। ये है भैया हीरो, ठीक है, इसको रख लेना सामने। गाना गाना सुनना चालू कर देना। गाना हम प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है। शांत रहो, पहले शांत रहो। अब शांत रहिए तो प्ले नहीं करेंगे। मेरा गला खराब है नहीं तो तुम लोगों को हम ही सुना। अब इसको जो है गाना हम सुन के रखे हुए थे, याद आ गया, है ना। तो जब हम गाना सुनते हैं तो अक्सर फिजिक्स का रूल हमको याद आता रहता है। तो इसको जो है कि सेव करके रखे, आज इसको इसमें भेजे। कहाँ गया? शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। आ रही है तेज न बच जाए, पहले सुना जाएगा। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो, पहले सुनो इस गाने को। गाने को पहले सुनिए, शांत हो जाइए। इसको देखिए, इसको देखिए, गाने को सुनिए। ये लाइन, शांत रहो, शांत रहो। अब मिला लीजिए, क्या गलत कहा है? इसी रूल पर न लिखा है। अब अगर
अगर तुम नहीं समझ पाए हो इसको फिर से सुन लो। शांत रहोगे तब घरे जाके पूरा सुनना, हम खाली ये लाइन सुनाए हैं। शांत। अब ये दूर जा रहा है, अब ये मिलाओ। बस ऐसी बातों से दिल डरता है ना। अब देख रहे हो गाना क्या था, ध्यान से सुनो। अब ये मतलब ये दूर जा रहा है ना, दूर तुमसे रहूं तो बेचैनियां, मतलब कि दूर जा रहा है तो उसको बुला रहा है, और जब पास आऊं तो बढ़ती है बेटा, है ना। बड़ा घर वाले परेशान हो गए, समझे। घर वाले बड़े परेशान हो गए कि सब बड़ा परेशान कर, हटाओ शादी ब्याह इन सबका करवा दो। शादी ब्याह करवा दिया गया, ठीक है। तो ध्यान दो, शादी ब्याह हो जाने के बाद एक लड़का हुआ और एक लड़की। कौन नाम भी सोचना पड़ेगा ना, तो नाम सोचिए। तो यहाँ पर नाम है, हाँ चलो पारो ही रख देते हैं, शॉर्टकट में नाम आ जाएगा। ये है नीचे प्रेरित धारा, और ये प्रेरित विद्युत बस। अब ऐसा कंडीशन होता है। अब आइए टॉपिक पर, क्या था टॉपिक कि नाथ पोल को जब इस कुंडली के पास लेकर गए हैं तो यह कुंडली कुछ ऐसा व्यवहार किया है जिसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो इस कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है, चलिए पीछे बात सुन करिए। अब कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। तो कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उस कुंडली के धारा को हम क्या नाम देते हैं, प्रेरित धारा। और जब धारा प्रवाहित होती है तो एक वोल्टेज भी स्थापित होता है, यानी एक विद्युत वाहक बल इस कुंडली के बीच में क्या होता है, बनता है ना। तो उस विद्युत वाहक बल को यानी उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चार कंडीशन है, समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। लेंज का ये फैराडे का प्रयोग चार तरीके से करा गया। या तो कुंडली में चुंबक को गति करा दो, या तो कुंडली को गति करा दो, किसी न किसी एक को गति कराना है। मतलब किसी न किसी को एक दूर जाना है, पास बुलाना है, जो भी करना है, ठीक है ना। मतलब किसी न किसी एक को गति कराना है। फिर से समझो, नाथ पोल है। अब नाथ पोल जैसे ही इसके अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब स्वयं आप बना लेंगे, ठीक है। अब बनाना वही सही है कि आँख फूट जाए, ठीक है। अब हम बना रहे हैं, आप स्वयं बताइएगा। ये फिगर है और ये नाथ पोल है, इसको पास ले जा रहे हैं। बताओ यहाँ क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। बनेगा कुछ ऐसा कि पास जाएंगे तो दूर भगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, नाथ पोल बनना चाहिए, ठीक है। चलो घरे जाके बेताबिया बेचैनिया करना, अब समझ लिए ना। हाँ तो अब इधर देखो, नाथ पोल है, ये नाथ पोल है। इसको पास अगर लेकर जाएंगे तो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर दूर तभी जाएगा, यहाँ पर अगर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है, तो धारा प्रवाहित, अरे साउथ पोल बन जाएगा तो ये तो इसको आकर्षित न करने लगा, प्रतिकर्षित कहाँ करेगा। लेकिन कंडीशन कहता है कि इसको क्या करना है, दूर भगाना है। जब यह नजदीक जाए तो जब चुंबक को कुंडली के पास लेके जाते हैं तो वह कुंडली को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी इसमें क्या बना होगा, नाथ पोल बना होगा। देख रहे हो, ये नाथ पोल का तीर बना है ना, सेम वैसे ही तीर से धारा प्रवाहित करा दो। ये देखो तीर इधर है, ये ऊपर है, ये धारा गया,
ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब ये धारा प्रवाहित होगी, धारा की दिशा। ठीक है, अगला कंडीशन लेते हैं, इस कुंडली को हम क्या बना दिए, अरे इस साउथ पोल बना दिए। बताओ अगर इसको पास लेकर जाओगे तो क्या बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, क्योंकि इसको प्रतिकर्षित करना है। ठीक है, तो साउथ पोल है तो ये भी क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। तो ये साउथ पोल बना दिए। अब इसका ऐसे तीर लगा दो दोनों ओर, और उसी तीर पर धारा को क्या करो, प्रवाहित कर दो। तो तीर नीचे है तो यानी कि इसमें क्या आ रहा होगा, ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऊपर, ये ऊपर चला गया, ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, नीचे आके क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, ये दोनों को नजदीक लेकर गए हैं तो व्यवहार ऐसा किया है कि मानो उसको क्या कर रहा हो, प्रतिकर्षित कर रहा हो। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नास्तिक पोल रहने दे रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। तो जब दूर लेकर जाएंगे तो यह इसको क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो आकर्षित करता है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल बनेगा तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, और यहाँ अगर साउथ पोल है, अब इसको क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे तो यह इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित तभी करता है जब इसको यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल तुमको बताया इसको याद रखने का, याद हो गया ना। एक भोजपुरी में, एक उर्दू में, एक हिंदी में ना। अब कौन सा अच्छा लगा है अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब चलो मत बोलो, उर्दू का आदम तो हंस कर दोगे। इधर देखो, अब थोड़ा सा समझ, शांत हो जाओ। तो कह रहे हैं कि धारा प्रवाहित हो रहा है, ये तो बोल दिया ना कि धारा प्रवाहित हो रहा है। देखा जाए धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। चलो ध्यान दो, चलिए आ जाइए, एक लोग आ जाइए यहाँ पर। भैया अपने मन ही चालू हो जाएगा, समझे। गाना तुम लोग तो गाना सुनोगे नेहा खक्खर वाला, न उसका सुर न ताल, हर गाना को बिगाड़ देती है। गाना सुनो कि तली लगे कि फिजिक्स का रूल है। शांति बनाइए, शांति बनाइए। कुंडली है, बस हो गया। कुंडली है, घर बारे जाके उसको बसाना याद कर करके। कुंडली है, एक तार लिया गया लंबा सा, बोले ना कि कुंडली बनाया गया है। तो कुंडली एक लंबा सा तार लिया गया, एक माथा इधर निकाल दिया गया और उसको लपेटते गए, दूसरा माथा उधर निकल गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि माथा साट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पकड़ो जी, पकड़ो इसको, चलिए इसको पकड़िए। थोड़ा तार चेक कर लेते हैं कि तार सही है कि नहीं सही है। उधर टिनटिनाएगा, सही है, मतलब कुंडली काम कर रहा है। अब हम जनरेटर देखने वाले हैं। ये कह रहा है ना कि कुछ करना नहीं है, कुंडली के करीब में चुंबक लेके जाइए तो क्या प्रवाहित होगा, धारा। अब कुंडली से दूर लेके जाइए तो भी क्या प्रवाहित होगा, धारा। लेकिन धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब पलट कैसे जाएगी वो तुमको दिखा, ठीक है ना। यही चारों प्रयोग था। ठीक है, तो जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम कहते हैं प्रेरित धारा, और जो इसमें वोल्टेज बनता है उस वोल्टेज को नाम देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए लगा दिए हैं। इसके यहाँ क्या हुआ? चलिए थोड़ा शांति बनाइए। ठीक, कुंडली है, चुंबक है, उसको
जो है नजदीक करो उसको कि दिखाई सबको दे। ऊपर करो थोड़ा सा नजदीक, और नजदीक जाओ। हाँ। चलो देख रहे हो ना, शांति बनाओ। कुंडली है, मल्टीमीटर लगा है। अगर धारा प्रवाहित होगी तो 0 से कुछ रीडिंग बताने लगेगा, अब वोल्टेज बताने लगेगा। ठीक है, तो गाना गाइए। नहीं गाइए, नहीं, देखिए, है ना, कुछ बता रहा है रीडिंग। तो यही प्रयोग फैराडे ने किया था, पहले यहाँ रख दिए थे। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही पटक दिए बस चुंबक निकल के बाहर फेंका गया। जैसे ही दूर गया बस धारा का प्रवाह होने लगा। तो आप देखते हैं, देखो एक गति करा दी, गति जैसे ही रुका हो गया 0, दूर भी ले गए। ठीक है, हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, कुछ पढ़ा है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अब समझ में आया कि माइनस में भी चला जा रहा है, धारा की दिशा क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। इधर देखो, हम इसको ऐसे ले आ रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, प्लस दिखाए माइनस, माइनस दूर ले जा रहा है, देखना, दूर ले जा रहा है, देखना, अभी भी माइनस है, प्लस माइनस दोनों कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लस माइनस दोनों कर रहा है ना। इसका मतलब कि एक बार जब नजदीक जा रहे हैं तो प्लस कर रहा है, जब दूर जा रहे हैं तो अभी दिखाए ना धारा की दिशा पलट जाएगी। तो धारा की दिशा क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। देखो इसमें वोल्टेज लगभग ये करीब पहुंच जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, अब पहला प्रयोग ये तो तुम देख चुके, चुंबक को क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। अब जरा कुंडली को गति करा के देखिए, चुंबक स्थिर है। ठीक है, शांति बनाइए, बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, अब कुंडली को गति कराते हैं। देखिए यहाँ पर है, इधर देखो है, धारा का प्रवाह है। ठीक है, मतलब या तो कुंडली को गति कराइए या तो चुंबक को। तो ये वाला जो पंखा देख रहे हो, इसमें कुंडली गति करती है। अरे कुंडली कर रहे हैं, इसमें कुंडली नहीं, इसमें जो मैग्नेट होता है वो गति करता है ना, इसमें मैग्नेट गति करता है। ठीक है, लेकिन जो वो वाला क्या बोलते हैं कि इसमें मैग्नेट गति करता है, और जो डीसी मोटर होता है उसमें चुंबक गति करता है, कुंडली गति करती है। तो कूलर का मोटर में जो भीतर का जो राड होता है वो गति करता है, मिक्सचर वाली में, मोटर में मिक्सचर वाली में, उसमें जो भीतर का राड होता है यानी जो कुंडली होती है वो गति करती है, मैग्नेट स्थिर रहता है। तो जैसे चाहो वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को गतिमान होना चाहिए। क्लियर बात, तो किसी एक को गतिमान। तो पहला प्रयोग उन्होंने कर लिया, क्या कर लिया कि अगर चुंबक और कुंडली के बीच में अगर क्या कराएंगे, गति कराएंगे, तो धारा का प्रवाह होगा, और उल्टा सीधा होगा। अगर दूर जाएंगे तो दूसरा धारा होगा, नजदीक आएंगे तो दूसरा होगा, और उसी बात का विरोध करेगा जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है ना। मतलब कि अगर नजदीक जाएंगे तो दूर भगाएगा, जब दूर जाएंगे तो नजदीक बुलाएगा। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कि अभी रीडिंग देखे हो ना, अब हम इसको चुंबक को जरा तेजी से गति कराते हैं, देखते हैं कुछ प्रभाव पड़ता है। ये रीडिंग जरा देखना कि कितना दिखा रहा है, लगभग 31। देख रहे हो, बार बार रुको, ध्यान दो, प्लस माइनस बार बार चेंज कर रहा है, समझ रहे हो। ये डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा बना रहा है, डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा, मतलब सीधे एसी करंट बना रहा है, डायरेक्ट एसी करंट। मतलब कि अगर 1 वोल्ट सीधा अगर 200 वोल्ट तक मिल जाए तो अलग बल्ब खुल जाए। ठीक है, तो इसको जरा तेज करते हैं, देखिए तेज करते हैं। बदल एसी करंट का मतलब है कि प्लस माइनस क्या करेगा, चेंज करेगा। कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ रहा है,
अब कितना बड़ा है? ठीक है, ठीक है ना। और जब इसको तेज करेंगे, ठीक है, नहीं कम नहीं होगा, कम नहीं हो रहा है, प्लस माइनस करने में कर दे रहा है। ठीक है, बस एक तरफ करते हैं, देखो ठीक है, देखो है ना, कुछ बड़ा है, ठीक है। तो एक और बात समझ में आती है कि अगर चुंबक की गति को बढ़ा दिया जाए तो भी इसमें धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। और तीसरी बात है कि इसमें फेरों की संख्या को क्या करोगे? बढ़ा दोगे तो भी धारा का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम ये समझते हैं, दो बातें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? दो बातें ये क्लियर है? ठीक है, क्या टाइम हो गया क्या? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। तो अब ये समझना है कि ध्यान देना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस चुंबक को जब नजदीक लेकर जा रहे हैं, इस चुंबक से बल रेखाएं निकल रही होंगी, अभी दिखाए थे, तो ऐसे ऐसे बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो जब चुंबक के इस कुंडली के नजदीक इस चुंबक को लेकर जाएंगे, इसमें से जो बल रेखाएं निकल रही होंगी वो बल रेखाएं ज्यादा इसमें से एंटर करने लगेंगी। लेकिन जब दूर लेकर जाएंगे तो कम एंटर करेंगे। समझो, इसमें से बल रेखाएं कैसे निकलती है? एकदम सीधी तो निकलती नहीं है, ऐसे ऐसे निकलती है ना, मतलब बल रेखाएं दूर जाने पर फैलती हैं और नजदीक आने पर सिकुड़ती हैं। तो इस कुंडली को चुंबक के ऐसे करीब करोगे तो सारी, अब तक यहाँ रख दी, इसमें से जितनी बल रेखाएं गई होंगी सब न गई चली गई होंगी इसमें, और दूर कर दिए तो कम बल रेखाएं। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बल रेखाओं की संख्या में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बस यही वो कारण था जिससे धारा उत्पन्न हो रही है। समझ गए कि जब कुंडली को या फिर चुंबक के बीच में गति कराया जाता है तो उसके फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे धारा का प्रवाह होता है। तो सुन के जाइए, प्रयोग चारों आप देख लिए, बिल्कुल याद हो गया। तो पहला नियम लेंज का यही है कि लेंज कहता है कि यदि किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाए तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और वह धारा उसी बात का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। मामला खत्म। ये लेंज का नियम है। अब फैराडे का पहला नियम भी यही है। दोनों एक के बतिया, फैराडे का पहला नियम और लेंज का नियम दोनों एक ही। याद हो गया? कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षिक गति कराई जाए तो इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, और उसकी दिशा और उस पर कार्य करने वाला विद्युत वाहक बल जो भी कहो, वो कुछ इस प्रकार होता है कि वह उसी बात का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब कि हम नजदीक जा रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन कर रहा है कि हमारे नजदीक, बताओ, है ना? तो बात समझ में आई? तो अब पीछे से निकलिए। कट हो गया क्या? शायद तुम लोगों को अपना भूले लेंज का नहीं भूला जाएगा। भुला जाएगा जी, लेंज का नियम भूल जाएगा तो फिर अगस्त का
यहाँ तो नहीं है इसका तो मैं आपको होगा अच्छा मम्मा आपने क्या कर दिया यार बस इसको इतना सोना कर कि एकदम उतर नहीं तो चुम्बक गोला डाल वो चुम्बक है